जय जिनेन्द्र। टॉपिक चल रहा था इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, ये सारे डिस्कशंस हो चुके थे। अब शुरू करते हैं मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन की क्या विचारधारा है? सबसे पहले तो मीमांसा का मतलब क्या होता है? मीमांसा का मतलब होता है इंक्वायरी करना, किसी तथ्य के विशेष रूप से उसकी स्टडी करना या उसको व्याख्यान करना, वो मीमांसा है। तो मीमांसा दर्शन जो है वो दो भाग में केंद्रित है, ज्ञान कांड और कर्म कांड। अभी किस आधार पर केंद्रित है? इसको इस बेसिस पे डिवाइड किया गया कि जो वेदों में जो पहले का जो भाग है, यानी जो मोस्टली जो पहले के जो उसके पोर्शंस है, वो मंत्र, उसके रिचुअल्स, उसकी जो व्यवस्था है उस पर ज्यादा फोकस करता है। तो उसको कर्म कांड बोला गया है। जो भी रिचुअल संबंधित जो भी बातें हैं, कर्म कांड है। क्योंकि काफी जो फिलोसोफर्स है, जो काफी रिलीजियस गुरु है, नॉट फिलोसोफर्स, जो रिलीजियस गुरु है, उनका मानना है कि अगर हमारी लाइफ डिसिप्लिन रहेगी, अगर हम अपनी लाइफ में रिचुअल्स को फॉलो करेंगे, तो क्या होगा? अल्टीमेटली हमारा जो 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 एट्रीब्यूट्स है वो स्ट्रांग होते जाएगा। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स? लाइक संयम, पेशेंस एंड कंपैशनेट, काइंडनेस, ये सारे जो अच्छे गुण हैं वो स्ट्रांग होते जाएंगे। और इसीलिए रिचुअल्स का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। रिचुअल्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि काफी लोग होते हैं जिनकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं होती है कि वो ज्ञान को समझ सके, नॉलेज को एज इट इज फॉर्म में समझ सके, उतनी उनकी कैपेसिटी नहीं होती है। तो उनके लिए रिचुअल को फॉलो करने का पाथ काफी आसान हो जाता है, जिससे कि अपने थॉट्स को वर्चुअस लाइफ जीने के लिए अलाइन कर सके। तो इसलिए कर्म कांड का इंपॉर्टेंस माना गया है। तो कर्म कांड के बाद इसको ज्ञान कांड यानी कि ज्ञान से संबंधित भाग में डिवाइड किया गया है। तो ये दो जो डिवीजन है, ये दो डिविजन्स आपको पता होने चाहिए, जो कि मीमांसा विचारधारा, मीमांसा दर्शन के अंदर आता है। कौन से पार्ट आते हैं? सबसे पहला कर्म कांड और ज्ञान कांड। अब जो मीमांसा दर्शन है वो मूल रूप से वेदों के संहिता, संहिता क्या था? जो हिम्स, उसके मंत्रास, इसके जो कलेक्शंस थे उसको संहिता बोलते हैं। और ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब जो जितने भी मंत्रास है उसका अर्थ क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, वो ब्राह्मणा में आ जाता है। तो मीमांसा में वेदों के संहिता और ब्राह्मणा भागों के पाठ की व्याख्या, अनुप्रयोग और उपयोग का विश्लेषण है। तो मीमांसा दर्शन बेसिकली क्या है? ये वेदों को ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, वेदों को ही अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है, ताकि उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आ सके। तो मीमांसा दर्शन का मुख्य उद्देश्य वेदों की व्याख्या करना और उनके प्रमाण को स्थापित करना है। मतलब उन्होंने उनमें जो बात किया है, उनमें जो प्रमाण बताए गए हैं, उसको हम अपने रियल लाइफ में कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको रियल लाइफ में कैसे स्थापित कर सकते हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू वेदों में बताई गई है। ठीक है। वेदों के बारे में आप सबको और कुछ याद है जो आपको पता है? Let's- चार तरह के वेद होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हम्म। ये डिटेल में है शायद। हाँ, बिल्कुल सही बात। और वेदों का अंत उपनिषद कहलाता है, ऐसा आपने पढ़ाया था पहले। बिल्कुल सही बात। हम्म। हाँ। तो जैसे मैं मैम आपको और हाँ, बोलिए। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो दर्शन है, आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन माने कि वेदों को मानने की इनकी इनमें जो है कि ये वेदों को मानते हैं। तो मीमांसा दर्शन का उद्देश्य क्या हो गया? वेदों की व्याख्या और उनके प्रमाण को स्थित करना। तो ब्रह्मांड की सभी जितनी भी गतिविधियां है उसको बनाए रखने के लिए वेदों में निर्विवाद विश्वास और वैदिक अग्नि यज्ञों के नियमित प्रदर्शन की आवश्यकता है। अब जो जो भी इसमें रिचुअल्स बताए गए हैं वो हमेशा पंच महाभूता से अलाइंड है, कि कैसे हम पंच महाभूतास की एनर्जी को उसको समझ सके, प्लस उसकी एनर्जी से हम अपनी लाइफ को अच्छी कर सके। तो मीमांसा दर्शन में जो भी रिचुअल्स और जो भी कर्म कांड बताए गए हैं वो वेलबींग के लिए बताए गए हैं।
वो इसलिए बताए गए हैं कि जो भी जो लेमैन है या कोई नया है स्पिरिचुअलिटी के पाथ में, तो उसको स्पिरिचुअलिटी में जाने का रास्ता मिल सके। तो मीमांसा दर्शन के अनुसार वेद क्या है? वो शाश्वत है और सभी ज्ञान से युक्त है। वेदों में सारा ज्ञान है। उनका मानना है कि वेदों में सारा ज्ञान है, बट सही क्या है कि हमको उसको इंक्वायरी करना है, उसके प्रमाण को स्थापित करना है, उसमें जो राइट एंड रॉन्ग बताए हैं वो कितना प्रैक्टिकल है, कितना रियलिस्टिक है, ये सब चीजें हमें चर्चा करना है। तो धर्म का अर्थ वेदों द्वारा निर्धारित कर्तव्यों की पूर्ति से है, और यही बात हमें समझना है। धर्म का मतलब समझना है, धर्म का अर्थ क्या है वो समझना है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि धर्म का अर्थ कैसे स्थापित होता है? वेदों के द्वारा उसको निर्धारित किया जा सकता है। वेदों के द्वारा हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, और वेदों के द्वारा हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। ये सारी बातें मीमांसा दर्शन में बताई गई है। तो मीमांसा दर्शन बहुत सिस्टमेटिक वे है वेदों को स्टडी करने का। बहुत सिस्टमेटिक वे से वेदों को स्टडी किया जाता है। देखिए, यहाँ पे डिवाइड कर दिया कि कर्म कांड और ज्ञान कांड, और उसमें भी काफी डिविजन्स है, जिससे कि हम सिस्टमेटिकली उसके पोर्शंस, उसमें जो डिविजन्स है वेदों में, जैसे कि जैसे अभी यहाँ पे बताया संहिता, देन ब्राह्मणा, ये सब की जो अंदर की जो बात है, अंदर के जो उसमें इंपॉर्टेंस है, उसको समझ सके। तो मीमांसा का अर्थ सबको मालूम होना चाहिए क्या है। इसका अर्थ होता है जांच करना या पूछताछ करना। तो प्राथमिक जो जांच होती है वो वेदों के करीबी धर्म शास्त्र पर आधारित धर्म की प्रकृति की है। मतलब साफ साफ है कि धर्म यानी कि रिलीजन क्या है, उसका नेचर क्या है, वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उससे हम अपनी वेलबींग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हमारी सोशल लाइफ को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। ये सारा जो सवाल है, ये सारा जो प्रश्न हमारे को डेली फेस करना पड़ता है, उसका जवाब मीमांसा दर्शन देता है। मीमांसा विचारधारा उसी से मिलती जुलती है। तो मीमांसा दर्शन धर्म को सदाचार, नैतिकता या कर्तव्य के रूप में समझता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा अभी तक हमने जो भी दर्शन पढ़ा है उसमें तत्वों के बारे में ज्यादा जानकारी दी गई है। जैसे वैशेषिक दर्शन में भी उन्होंने तत्वों यानी कि जो रियलिटी का जो अल्टीमेट कॉज है उसके बारे में उन्होंने चर्चा करना चाहा, और जो लॉजिकल रिलेशंस बताए कॉज एंड इफेक्ट के, प्लस सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद, कि सत्य क्या है, सत्य की खोज कैसी होनी चाहिए, ये सब विचारों में उनकी चर्चा हुई है। बट अभी जो हम मीमांसा दर्शन जो पढ़ रहे हैं, ये इससे आपको समझ आता है कि ये अभी प्रैक्टिकल वे ऑफ लिविंग के ऊपर फोकस कर रहा है। तो यहाँ पे जो धर्म को जोड़ा गया है वो सदाचार यानी कंडक्ट, नैतिकता, एथिकल और कर्तव्य हमारे एक्टिविटीज से रिलेटेड है। तो कर्तव्य वैदिक अनुष्ठानों के सही प्रदर्शन से संबंधित संहिताओं और उनकी ब्राह्मण टिप्पणियों के नुस्खों का पालन करना है। इसका तात्पर्य यह है कि धर्म मूलतः कर्म कांड है। मतलब एक साफ साफ और शॉर्ट वे में समझा जाए कि धर्म क्या है, तो धर्म कर्म कांड है, ऐसा मीमांसा दर्शन का कहना है। धर्म क्या है? कर्म कांड। यानी धर्म क्या है? मोस्टली द रिचुअल्स एंड द प्रैक्टिसेस दैट वी फॉलो इन अवर डे टू डे लाइफ। अभी प्रैक्टिसेस क्यों फॉलो करते हैं ये हमें सबको पता है, हमारी लाइफ को डिसिप्लिन में लाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, प्लस जो हायर बीइंग है उसको समझ के सरेंडर करने के लिए, ये सारे प्रिंसिपल्स आते हैं। वैष्णविज्म में भी पढ़ा हमने concepts like surrendering to the higher being, शरणागति बोलते जिसको सुमन बोलते हैं। सुमन जी वेट सुमन जी वेट कर रहे हैं, उन्होंने वेट करे, मैसेज बट किया। क्यों? ये तो एक्सेस सबको प्रोवाइड किया है, ओपन रखा है मैंने। नहीं, उन्होंने हमारे ग्रुप में लिखा है। नहीं, ओपन है एक्सेस, अगर आपके पास लिंक है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ मीमांसा दर्शन को समझना जरूरी था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैमिनी जो मीमांसा दर्शन के फाउंडर हैं, तो जैमिनी को मीमांसा प्रणाली के प्रमुख प्रस्तावक के रूप में श्रेय दिया जाता है, और गौरव उनका गौरवशाली कार्य मीमांसा सूत्र है। तो उनका गौरवशाली कार्य कौन सा है? वो है मीमांसा सूत्र, जो 2री शताब्दी ईस्वी के अंत में लिखा गया था। प्रत्येक वेद के 4 भाग है,
ये मैंने बताया आपको क्या है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। जैसे कि अभी मीनाक्षी जी ने बोला उपनिषद जो है अंतिम भाग है, यानी जब वेद का अंत होता है तो वहां से उपनिषद की शुरुआत होती है। तो इस प्रकार से 4 भाग में वेदों को बांटा गया है। संहिता जहाँ पे जितने भी मंत्रास है उसको कलेक्ट करके रखा गया है। ब्राह्मणा, अब उस मंत्र को कैसे हम समझे, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कैसे समझे, वो ब्राह्मणा में है। आरण्य का, जब कोई ऋषि मुनि फॉरेस्ट में घूमते हैं तो उनको अपने लाइफ को कैसे मेंटेन करना है, प्लस उनकी लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं, वो सब आरण्यका में लिखा है। और उपनिषद में जब गुरु और शिष्य के बीच में चर्चा होती है ऐसे विषयों के बारे में जो कि काफी कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि लाइफ क्या है और डेथ क्या है, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स सवालों का आंसर कहाँ दिया है, उपनिषद में दिया है। तो इस प्रकार से वेदों के 4 भाग है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम धर्म को समझ सके। तो मीमांसा दर्शन ओवरऑल इस बात पर जोर देता है कि मोक्ष केवल वेदों के निर्देशों के अनुसार कार्य करके ही प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसे मैंने अभी तक आपको बताया कि वेदों पे उन्होंने काफी ज्यादा जोर दिया है, वेदों को बहुत प्रथम मानते हैं, तो वेदों में जो लिखी बात है उसी को फॉलो करने से मोक्ष की जर्नी आसान हो जाती है, ऐसा मीमांसा दर्शन में कहा गया है। तो मीमांसा दर्शन डिवाइडेड है 2 भाग में, एक है पूर्व मीमांसा और दूसरा है उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में वेदों के पूर्ववर्ती भागों पर ये आधारित है, यानी पूर्व भागों पे ये आधारित है, वो है पूर्व मीमांसा। और उत्तर मीमांसा वेदों के उत्तर, ये परवर्ती भागों पर आधारित है। मतलब जो पूर्व मीमांसा है वो वेदों के पहले के जो पार्ट्स है उस पे बेस्ड है, और उत्तर मीमांसा है वो वेदों के बाद वाले भागों पे बेस्ड है। तो पूर्व मीमांसा को कर्म मीमांसा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह अनुष्ठानों और बलिदानों के कार्मिक कार्यों से संबंधित है। तो पूर्व मीमांसा को कर्म कर्म मीमांसा भी कहा जाता है, क्योंकि मोस्टली रिचुअल्स, सेक्रीफाइसेस और जो एक्टिविटीज होती है यज्ञ की उस पे बेस्ड है, उस पे आधारित है। और दूसरा उत्तर मीमांसा, जिसको ब्राह्मण मीमांसा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसका संबंध क्या है, ज्ञान से है, वास्तविकता के ज्ञान से, मतलब रियलिटी का ज्ञान क्या है, रियलिटी का नॉलेज क्या है, उससे संबंधित उत्तर मीमांसा है। तो पूर्व मीमांसा होता है, उत्तर मीमांसा होता है, इस प्रकार से हमें मीमांसा दर्शन को समझना है। तो प्रचलित भाषा में पूर्व मीमांसा को केवल मीमांसा और उत्तर मीमांसा को वेदांत के नाम से जाना जाता है। तो वेदों का जब अंत हुआ तो ज्ञान की, यानी कि ज्ञान को समझने की शुरुआत हुई, तो वहां से वेदांत हमने बोल दिया उत्तर मीमांसा को। और उससे पहले जो भी वेदों की जर्नी थी, यानी कि उसमें रिचुअल, सेक्रीफाइसेस, जो भी कर्म कांड थे, उसको पूर्व मीमांसा में लिखा गया है और पूर्व मीमांसा में कंपाइल किया गया है। तो मीमांसा ओवरऑल क्या है, ये एक प्रकार की इंक्वायरी है जिससे कि हम जो रियलिटी है उसका नेचर समझ सकते हैं, उसका स्कोप समझ सकते हैं, और हमारा क्या संबंध है, वास्तविकता से हमारा क्या संबंध है, हम अस्तित्व में है या नहीं है, हमारा जो अस्तित्व है वो किस प्रकार का है, इस प्रकार के जो कड़े सवाल है वो मीमांसा दर्शन में दिए गए हैं। तो मीमांसा दर्शन की क्लैरिटी हो गई आप लोग को। अब हाँ, ये भी है बात कि ईश्वर को मानना ना मानना, तो मीमांसा दर्शन में ईश्वर को मानते हैं, बट किस प्रकार के वो ईश्वर को मानते हैं, वो ईश्वर को मानते हैं ज्यादा से ज्यादा वो निर्गुण ईश्वर को मानते हैं, जिसके गुण नहीं है, जिसमें कोई आकार नहीं है, उस प्रकार के वो ईश्वर की जो क्या बोलते हैं, ईश्वर की व्यवस्था को समझते हैं और उसकी मान्यता देते हैं। बट उनको समझने के लिए जो निर्गुण जो ईश्वर है, निर्गुण जो शब्द है, या निर्गुण ब्रह्मांड बोलो, या निर्गुण बिना गुण का जो ईश्वर है, उसको समझने के लिए सगुण ईश्वर का होना इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी उनका मानना है। तो सबसे ज्यादा श्रेय तो वो निर्गुण को ही देते हैं। और वैसे वो जैसे कर्म कांड पे विश्वास करते हैं, तो जो रिचुअल्स होते हैं, पूजा होता है, वो सब पे भी उनकी पूरी तरीके से उनकी व्यवस्था है, पूरी तरीके से उनका उस पे मानना है। तो ये हो गया मीमांसा विचारधारा। अब नेक्स्ट है वेदांत। अब वेदांत में तो काफी डिस्कशंस ऑलरेडी हो चुका है, तो इस पे ज्यादा हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे ही समझ लेते हैं, ताकि अगर कुछ छूटा होगा तो उसकी क्लैरिटी हो जाए। ठीक है,
तो वेदांत जो है, वेद का हमने डिस्कशन बहुत किया था और मैंने बताया था कि जब वेद का अंत होता है तो वहां से वेदांत कहा जाता है, कि वेदांत कहा जाता है। और वैसे मैंने उपनिषद के बारे में भी बताया था। तो वेदांत शब्द को आमतौर पर उपनिषदों का संदर्भित या उससे संबंधित शब्द कहा जाता है। तो यह शब्द जो है वेद और अंत, ये दोनों को मिला के बना हुआ है, यानी कि वेदों का अंतिम भाग। हालांकि व्यापक अर्थ में वेदांत शब्द न केवल उपनिषदों को बल्कि उपनिषदों से जुड़ी सभी टिप्पणियों और व्याख्याओं को भी शामिल करता है। तो जो वेदांत शब्द है वो सिर्फ उपनिषद ही नहीं, उपनिषद से जो कनेक्टेड जो टिप्पणियां हैं या उससे रिलेटेड जो इंटरप्रिटेशंस है उसको भी ये शामिल करता है। तो वेदांत दर्शन बेसिकली कौन कौन से पॉइंट पे डिस्कशन करता है? जगत के बारे में, यानी ब्रह्मांड के बारे में, जीव के बारे में, व्यक्तिगत आत्मा के बारे में, ब्रह्म यानी परमात्मा, ये सारे जो फिलोसॉफिकल या एब्स्ट्रैक्ट बोल सकते, जो फिलोसॉफिकल और एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स है उसके बारे में ये डिस्कशन करता है। तो हमारे पास प्रतिष्ठित तिकड़ी के दर्शन पर आधारित वेदांत के 3 प्रमुख दर्शन माने गए हैं। तो कौन कौन से दर्शन है देख लेते हैं। सबसे पहला जो है शंकराचार्य का अद्वैत, अद्वैतवाद। शंकराचार्य जी का जो कंसेप्ट है वो अद्वैतवाद है, यानी कि नॉन ड्यूअलिज्म। मतलब कोई भी जो ड्युअलिस्टिक चीज हम ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, वो हमारे समझने के तौर पे ले रहे हैं। क्योंकि हमें अगर किसी और को समझना है, मतलब कुछ नया समझना है, तो वो हम हमेशा अपने से अलग करके ही समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम खुद में ही उसको समझने की कोशिश करें तो शायद वो थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। इसलिए जो शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के कंसेप्ट है वो कैसे है कि खुद को उस अल्टीमेट ब्रह्मांड से अलग होके देखना, या वो अल्टीमेट ब्रह्मांड को खुद से अलग होके देखना, वो द्वैतवाद के कंसेप्ट आ जाते हैं। बट अद्वैत मतलब ये दोनों कंसेप्ट को भिन्नता के रूप में नहीं देखना, एक जैसे ही देखना। या ब्रह्मांड को देख रहे हो या खुद को देख रहे हो, जैसे इनका जो कंसेप्ट है अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब यही होता है कि हम खुद को कैसे देख रहे हैं, ब्रह्मा का पार्ट, एज अ पार्ट देख रहे हैं। ब्रह्मांड इज अ होल एंड वी आर द पार्ट ऑफ दैट ब्रह्मांड। तो इस प्रकार से शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत का कंसेप्ट बताया है। वैसे अद्वैत वेदांत को वो कंसेप्ट बताते हैं, इसका मतलब कि वो भी निर्गुण जो कंसेप्ट है ब्रह्मांड का उसको ही फॉलो करते हैं और उस पे ही वो ज्यादा चर्चा करते हैं। बट इसके साथ साथ उन्होंने रिचुअल्स, कर्मकांड, इस पे भी फोकस किया है। उनका मानना है कि ये सब भी जरूरी है, क्योंकि इससे ही हम अपनी जो लाइफ है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। जस्ट ऐसी ज्ञान दर्शन में चले जाए, इस सब की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। और इसलिए शंकराचार्य जी ने भी कहीं ना कहीं से रिचुअल्स, कर्मकांड को प्रेफरेंस दिया है। तो ये हो गया अद्वैत वेदांत, शंकराचार्य जी का अद्वैत वेदांत। दूसरा रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत वेदांत। अब विशिष्ट अद्वैत वेदांत के बारे में भी मैंने बताया था, यानी कि शुद्ध अद्वैत। अब ये अद्वैत का शुद्ध वाला वर्जन है, मतलब ये इतना शुद्ध है कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो पार्ट एंड होल का भी नहीं है। जैसे अद्वैत में मैंने बोला कि ब्रह्मांड इज दी होल एंड वी आर दी पार्ट ऑफ दैट ब्रह्मांड। बट विशिष्ट अद्वैत माने बहुत शुद्ध, मतलब ये पार्ट होल का भी कोई डिस्टिंक्शन नहीं, मतलब यहाँ पे एवरीवेयर देयर इज अ इंटाइटी ऑफ ब्रह्मन, सब जगह ब्रह्मन है। हमको वो ऐसा ऑब्जर्वेंसेस में लेके जाना है। तो वो हो गया योग्य यानी शुद्ध अद्वैत वेदांत। ये रामानुजाचार्य का है, जो कि एक स्टेप अहेड है। जो शंकराचार्य का जो कंसेप्ट है, उनकी जो फिलॉसफी है, उससे भी एक स्टेप अहेड है और एकदम सूक्ष्म तरीके से ब्रह्मांड और जीवात्मा के कंसेप्ट को समझा गया है विशिष्ट अद्वैत वेदांत में। और तीसरा माधवाचार्य का द्वैत वेदांत, जो वैष्णविज्म का मैंने कंसेप्ट बताया था, वैष्णव दर्शन का जो कंसेप्ट बताया था, जो कि भक्ति मूवमेंट के जो फॉलोअर्स हैं, तो वो लोग मोस्टली माधवाचार्य की फिलॉसफी को मानते हैं, जो कि द्वैत वेदांत है, यानी कि ड्यूअल। तो ड्यूअलिज्म में क्या हो गया, ईश्वर भी है, मैं भी हूं, और ब्रह्मन भी है। तो इन्होंने सबको एक एक पोजीशन दे दिया है कि ईश्वर का क्या काम है, इंसान का क्या काम है, ब्रह्मांड का क्या काम है। तो यहाँ पे इन्होंने क्योंकि ईश्वर को माना है
द्वैत वेदांत में। तो यहाँ पे इसकी वजह से इनका भक्ति जो मूवमेंट है वो काफी स्ट्रांग है। तो स्पिरिचुअलिटी को अगर किसी को अटेंड करना है तो उसको भक्ति मार्ग के थ्रू ही जाना पड़ेगा। एंड भक्ति मार्ग में जो इंसान लीन हो जाता है उसमें ऐसी संपन्न मतलब अपने आप को संपन्न करने की भावना आ जाती है कि वो शरणागति के कंसेप्ट में चला जाता है, कि वो अपने आप को खुद को पूरी तरीके से डेडिकेट कर देता है। तो माधवाचार्य का वो भक्ति वेदांत का कंसेप्ट है जहाँ पे वो द्वैतवाद की बात करते हैं कि ईश्वर अलग है और जीवात्मा अलग है। इस प्रकार से वो ड्युअलिज्म की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ईश्वर का जो कंसेप्ट है वहाँ ये सभी ने एक्सेप्ट किया है ईश्वर का कंसेप्ट। बट शंकराचार्य जी और रामानुजाचार्य जी ईश्वर को नहीं मान के उन्होंने ब्रह्मांड को ही मानना उचित समझा है। बट जब माधवाचार्य की बात करते हैं तो वहां पे उन्होंने ईश्वर को भी प्रेफरेंस दिया है, क्योंकि ईश्वर की वजह से ही हमें संसार के जो नियम है, संसार की जो व्यवस्था है उसका ज्ञात होता है। अगर ईश्वर नहीं होते तो हमें भी संसार में ये जो भी हम चीजें अचीव कर रहे हैं या जो भी हम रियलिटी या वास्तविकता देख रहे हैं उसका हमें आधार नहीं होता। तो इस प्रकार से ये तीनों ने अपने अपने दर्शन बताए हैं। तो तीनों विचारधारा वेदांत दर्शन पर आधारित है। हालांकि उनके बीच मतभेद रही है, जैसे मैंने बताया कुछ ना कुछ डिफरेंस उनके बीच में रहा है। और यहाँ तक कि किसी विशेष प्रणाली के अनुयायी अपने अपने दायरे में कुछ मुद्दों पर कुछ हद तक भिन्न होते हैं। तो ये सब कुछ ना कुछ स्पेशल जो मुद्दे हैं, जैसे ईश्वर के बारे में हो गया या संसार के बारे में हो गया या नेचर ऑफ जीवात्मा के बारे में हो गया, ये सब कॉन्सेप्ट्स में उनके कुछ ना कुछ जो विचार है वो डिफरेंट रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू समझना है। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत, रामानुजाचार्य के शुद्ध अद्वैत वेदांत और माधवाचार्य के द्वैतवाद। और जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसमें ये क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं कि अद्वैतवाद किसका विचार है, शंकराचार्य जी का, रामानुजाचार्य जी का, माधवाचार्य जी का। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि वो शंकराचार्य जी का कॉन्सेप्ट है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जैसे आप लोग की भी एग्जाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें इस प्रकार के डायरेक्ट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं जो डायरेक्टली वो थ्योरी के निर्माता या थ्योरी के फाउंडर के बारे में आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट दिस पर्टिकुलर वेदांत विचारधारा। अब शंकराचार्य जी का भी यहाँ पे कुछ कंसेप्ट दिया है, वो भी पढ़ लेते हैं कि शंकराचार्य जी के प्रवचन या उनके दार्शनिक विचारों को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है, ये हमें मालूम है। अद्वैत का शाब्दिक अर्थ है अद्वैतवाद या एक वास्तविकता में विश्वास रखना। शंकराचार्य जी ने बताया कि परम सत्य एक है, वह ब्रह्मा है। ब्रह्मा, जगत और जीव अलग अलग सत्ताएं नहीं है, ऐसा शंकराचार्य जी का कहना है। बट माधवाचार्य जी का टोटली अपोजिट, कि ये तीनों जो है ब्रह्मा जगत जीव ये अलग अलग है, डिफरेंट है। ब्रह्मा भी अलग है, जगत भी अलग है, जीव भी अलग है, ईश्वर भी है। ईश्वर जो है वो सद्गुण है, ब्रह्मा जो है वो निर्गुण है। तो इस प्रकार का क्लासिफिकेशन दिया गया है। ये जो वेदांत दर्शन है उसमें इस टाइप की कैटेगराइजेशन दी गई है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आ गए हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में रामानुजाचार्य एक अन्य प्रसिद्ध, जो मैंने बताया है वही लिखा है बट एक बार रीड कर देती हूँ। रामानुजाचार्य एक अन्य प्रसिद्ध अद्वैत विद्वान थे जिन्होंने विशिष्ट अद्वैत दर्शन को आगे बढ़ाया। विशिष्ट अद्वैत का शाब्दिक अर्थ है योग्य अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने इस बात पर जोर देते हैं कि ईश्वर अकेले मौजूद है। उनका कहना है कि ब्रह्मा ही ईश्वर है, वह निराकार नहीं है और ब्रह्मांड और जीव उसके शरीर का निर्माण करते हैं। ब्रह्मा ही ईश्वर है, मतलब वो अलग अलग नहीं बता रहे ब्रह्मा और ईश्वर को, जैसे कि हमने माधवाचार्य के कंसेप्ट में देखा था, और इसी वजह से इनको शुद्ध अद्वैत भी बोला गया है। ठीक है, तो ब्रह्मा और जीव उसके शरीर का निर्माण करते हैं। किसके शरीर का निर्माण करते हैं? जो हम जो भी जीवन में देखते हैं, जो भी जीव है, जंतु है, उसके शरीर का निर्माण करते हैं। अब नेक्स्ट है माधवाचार्य, जिसका मैंने बताया द्वैत मत। तो द्वैत
मत द्वैतवाद की अवधारणा पर आधारित है। माधवाचार्य भगवान और व्यक्तिगत आत्मा के बीच अंतर पर जोर देते हैं। दर्शन का मानना है कि ईश्वर, जीव और जगत तीन अलग अलग और शाश्वत संस्थाएं हैं। वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड सत्य है, जगत मिथ्या है तथा आत्मा और ब्रह्म भिन्न नहीं है। और शंकराचार्य का मानना है कि ब्रह्मा अस्तित्ववान, अपरिवर्तनीय, सर्वोच्च सत्य और परम ज्ञान है। उनका यह भी मानना है कि ब्रह्मा और स्वयं के बीच कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मा का ज्ञान सभी चीजों का सार और अंतिम अस्तित्व है। तो वेदांत एक दर्शन और धर्म है। एक दर्शन के रूप में यह उन उच्चतम सत्यों को समाहित करता है जिन्हें सभी युगों और सभी देशों के महानतम दार्शनिकों और सबसे उन्नत विचारकों द्वारा खोजा गया है। और बहुत सारे जब हम स्टडीज करते हैं, रिलीजन के कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो वेद या वेदांत को ही आधार लेके आगे का उस पर डिस्कशन किया जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने विचारधारा प्लस जो दार्शनिकों के बारे में बताया, वो बहुत जरूरी था जानना, जिसके थ्रू आगे जो भी हम स्टडी करते हैं धर्मों के बारे में और डिटेल में जानते हैं, तो उसका भी हम जो उसमें डिफरेंस है या उसमें कोई कंपैरिजन है तो वो हम समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो हिंदुइज्म का कंसेप्ट था वो खत्म होता है। मोस्टली हमने फोकस किया है वेदों पे, उपनिषदों पे। ठीक है, फिर उसके बाद जो ट्रेडिशंस रहे हैं, शक्तिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म, इस पे फोकस किया है। और उसके बाद जो स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है, स्कूल्स ऑफ थॉट है, जो कि डिवाइडेड है आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन में, इस पे फोकस किया है कि आस्तिक दर्शन क्या होता है, नास्तिक दर्शन क्या होता है। आस्तिक दर्शन में वेदों को मानना है तो कौन से दार्शनिकों ने वेदों को माना है, उसकी विचारधारा क्या है, और कौन से दार्शनिक है यहाँ पे। तो ये सब कॉन्सेप्ट हमने देखा। उसके बाद नास्तिक दर्शन का जो क्लासिफिकेशन है, उसमें हमने जैनिज्म, बौद्धिज्म और चार्वाक के बारे में थोड़ी क्लैरिटी आएगी। वो मटेरियलिस्टिक फिलोसफी है, वो सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड को ही एग्जिस्टेंस में मानते हैं, बाकी जो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उस पे उनका विश्वास नहीं है। और जैनिज्म के बारे में तो आप लोग पढ़ ही गए हैं। बौद्ध दर्शन का जो है मेन, जो उसका सेक्ट्स है, महायान और हीनयान, उसके बारे में हम आगे के दर्शन, मतलब आगे जब पढ़ेंगे शमन दर्शन, तो उसमें और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो फर्स्ट मॉड्यूल है आपका वो कंप्लीट हो गया है। तो फर्स्ट मॉड्यूल में अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, कहीं कहीं पे क्लैरिटी नहीं है, तो आपको मुझसे पूछ सकते, इसमें हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। नहीं तो फिर आगे का टॉपिक शुरू करते हैं, जैसा भी आप लोग कहेंगे वैसा करेंगे। मैम एक क्वेश्चन कंटिन्यू था। कर लीजिए मैम। मैम, कैन यू हियर मी? हाँ जी, हाँ हाँ, यस यस, आई कैन हियर यू। मैम, like the people who follow Mimamsa or Sankhya, do they still exist today? I mean, we hear that people follow Vedas and all that. Is there a way of distinguishing, like Vaishnavas and Shaivites, we can tell kind of? ओके, पहले तो आपको समझना पड़ेगा एक थॉट और दर्शन के बीच में। जो मैंने अभी ये बताया आपको, वेदांत दर्शन, ये दर्शन है। मीमांसा दर्शन, ये दर्शन यानी कि थॉट है। ठीक है, एक थॉट है जो कि हम सब में अलाइंड है। हम माने ना माने, कहीं ना कहीं वो चीज हम लेके चलते हैं, बिकॉज इट्स अ थॉट। अब दूसरी बात, जो शैविज्म है, शक्तिज्म है, वैष्णविज्म है, वो ट्रेडिशन है, यानी वो परंपरा है जिसको कुछ लोगों ने शुरू किया और उसको वो आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ के हमें ये पता चलता है कि जो परंपराएं हैं वो विचार से अलग होते हैं। विचार जो है वो परंपराओं में दिखेंगे ही दिखेंगे। जो भी विचार हमने अभी देखा स्कूल्स ऑफ थॉट में, वो हर परंपराओं से अलाइंड है, हर परंपराओं से जुड़े हुए हैं। ठीक है, गुड। और कोई क्वेश्चंस? मैम इस यूनिट के अगर आप मटेरियल देते हो ना, तो वी कैन हाँ। जस्ट गो थ्रू नोट्स भी कंपेयर करके, वन क्लास वी कैन कीप
if we have any doubt या revision या कुछ भी, maybe by weekend एक class रख देते सब। यस, तो आपने आप सबको मैंने एक बुक सजेस्ट किया था, वो बुक आपने हाँ, सभी that ने book ले ली तो है? we have got। हाँ, हाँ। उसमें सब मतलब सब कुछ एकदम डिटेल में दिया हुआ है, क्योंकि अब मैं अगर आपको नोट्स भेजती हूँ ना तो वो सेपरेट हो जाएगा, यानी कि 5-6 मतलब उससे ज्यादा भी पीडीएफ हो सकते हैं। पीडीएफ तो है मेरे पास, बट वो बहुत सारे पीडीएफ हो जाएंगे जो कि काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है एंड ऑफ द डे। तो वो बुक में जो So this शिव स्वरूप का जो not बुक है sharing धर्मों पे, ये पीपीटी आप शेयर नहीं करने वाले? पीपीटीज मैं शेयर करूंगी, बट एक बार मैं पूरा एडिट कर दूंगी, मतलब उस हिसाब से जिस प्रकार से मैम आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। sooner the better, because वो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके then I can send you back if you can send the doc. ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश की भी जो बुक है वो अवेलेबल है, जो मैंने जो नाम बताया लेकिन ना। आपके हाँ, लेकिन जैसे आपने जो पढ़ा रहे हो ना वो रिवाइज करने के लिए इंग्लिश में करना पड़ेगा ना मुझे। अच्छा, ये पीपीटी का बोल रहे हो आई आप, इसको कांट रीड। इंग्लिश? हाँ, पीपीटी का आई डू इट, नो प्रॉब्लम मैम, वो या कर पीपीटी देना। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंग्लिश से ट्रांसलेट करके हिंदी में बता रही हूँ। फिर वापस कोई उसको बात नहीं, ट्रांसलेट आप करने इट्स लाइक वेट नहीं नहीं नहीं, डिफिकल्ट। वी विल डू इट, आई विल डू इट, सुमन जी एंड आई विल डू इट, नो प्रॉब्लम। यू कैन जस्ट शेयर द डॉक विद अस, इट विल बी इजियर फॉर अस, बिकॉज़ डॉक्स तो राइट नहीं नाउ मेरे पास, अदरवाइज वी मैं पीपीटी को पीडीएफ में बना के शेयर कर पीडीएफ, सकती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा शेयर बिल्कुल, कर दैट्स इनफ। और मैम एक सजेशन था कि some short questions and some long questions like a more detailed comparative या जैसे generic कुछ ऐसे, अगर आप directions एक कुछ questions, not like your question back 9-12 but important sections, if you can give it to us as themes, maybe we can start making presentations on it. ओके, प्रेजेंटेशंस को तो मैंने मतलब पहले आपको बोला भी था कि जो टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगता है उसको आप और एक्सप्लोर करके प्रेजेंट कर सकते हो, मतलब मैंने Okay. जितना बताया उससे ज्यादा आप मे बी आप Right, टेम्पल्स right. या कुछ ऐसे प्लेसेस विजिट कर सकते हो जहाँ पे ऑलरेडी ये सब प्रैक्टिस में है, उसमें आपने क्या नया देखा, क्या नया Right. उसमें एडिशन कर रहे हैं, तो इस प्रकार की आप प्रेजेंटेशन लेकर आ सकते हो Okay मैम। जो शायद किसी को ना पता हो और ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही है पर्टिकुलर टू दैट ट्रेडिशंस, तो वैसा आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्यूरियोसिटी भी रहेगी कि हाँ ये भी प्रैक्टिस में है, वो भी चल रहा है। जैसे भी अभी कुंभ मेला हुआ था तो वहां पे कितने सारे नए नए चीजें देखने को मिली, अघोरी तो थे, उनके बारे में कितना कुछ जानने को मिला। तो ऐसा भी आप लोग कुछ प्रोजेक्ट मतलब प्रेजेंट कर सकते हो जो ऑलरेडी जिसके बारे में लोग भी डिस्कस कर रहे हैं और क्यूरियोसिटी भी है जानने के लिए। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिलेबस से टॉपिक लेना है आपको, अगर मतलब सिलेबस में नहीं दिया है वो और आप लेना चाहते हो तो यू कैन टेक इट। चलो, let us move to, I think सिमर जी will enjoy the next topic more than anyone else. सिखिज्म पे बात करने वाले हैं, right? तो इसलिए okay, so we will just start with an intro of Sikhism. I'll just share the screen with you. Okay, let us start with this new and fresh topic of सिखिज्म। मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है, हालांकि ये बहुत ही यंग और काफी न्यू काइंड ऑफ ट्रेडिशन, न्यू काइंड ऑफ रिलीजन है, बट इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं इट इज ऑल रिलेटेड टू अवर कंडक्ट, द वे ऑफ लाइफ। सो लेट अस स्टार्ट अबाउट द सिख प्रैक्टिसेस, अबाउट द सिख धर्म। पंजाबी में इसे सिखी कहा जाता है और विश्व के सबसे युवा धर्मों में से ये एक है। सिखिज्म जो है या सिख धर्म जो है उसको पंजाबी में सिखी कहा जाता है और ये युवा धर्म में से एक कहा जाता है। इसका उदय जो हुआ वो 15वीं 15वीं सदी में भारत में हुआ। सिख धर्म जो है उनके जो संस्थापक यानी कि गुरु नानक देव, उनका आप टाइमलाइन देख सकते हो, अप टू 1469 से 1539 के बीच में उनका टाइमलाइन है। उनका जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म हुआ एक गांव जिनका नाम है तालवंडी,
जो कि अभी प्रेजेंट पाकिस्तान में है, एक गांव है जहां पे उनका जन्म हुआ। और इसका तालबंडी राय भोई करके वो जगह है, और वर्तमान में उसको ननकाना साहिब भी बोलते हैं, जो कि पाकिस्तान में है। तो गुरु नानक जो है, वो वैसे तो हिंदू परिवार में जन्म थे, बट छोटी उम्र से उनको जो उनके रिवाज थे और जो ट्रेडिशंस थे, उनमें उनको एक काइंड ऑफ अंधविश्वास टाइप का भावना आने लगी। तो उसको वो चैलेंज भी करते हैं, जो भी उस पे रिचुअल्स होते हैं, जो भी पारंपरिक रीति रिवाज होते हैं, सामाजिक अंधविश्वास होते हैं, उसको वो चैलेंज करते हैं और उसके खिलाफ एक जागरूकता पैदा करने की भी कोशिश करते हैं। और इसी वजह से ये भी देखा गया है कि उन्होंने जो प्रिंसिपल्स बताए, जो भी उन्होंने फिलोसफी या ट्रेडिशंस के जो भी पार्ट बताए हैं, वो डायरेक्टली रिलीजन से एसोसिएटेड नहीं है। इट इज मोर ओवर रिलेटेड टू द कंडक्ट एंड द वे ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ कैसे इंप्रूव हो सकती है, अगर कोई अंधविश्वासी में जी रहा है तो उससे हम वास्तविकता की दुनिया में कैसे आ सकते हैं। तो इस प्रकार से उनका कहना है। तो जब उन्होंने मतलब जैसे गृहस्थ जीवन होता है, तो उन्होंने गृहस्थ जीवन तो पूरा अपना 32 एज तक फॉलो किया, यानी उनकी शादी भी हुई। बहुत सारे आपने देखा कि जितने भी जो भी फिलोसोफर्स है या जो भी दार्शनिक है, या भी जो भी रिलीजियस गुरु है, काफी लोगों की शादी नहीं होती। बट यहाँ पे जो गुरु नानक देव जी है, उनकी उनकी शादी भी होती है, उनके बच्चे भी होते हैं। और लेटर ऑन वो सबको छोड़ के फिर अपना जो उन्होंने जो सन्यासी जीवन है उसको पूरा करने के लिए, और उस पे ही मतलब उसको ही समझने के लिए, जानने के लिए वो चले जाते हैं सब कुछ छोड़ के। ठीक है। तो यहाँ पे गुरु नानक जो थे, हिंदू परिवार में जन्मे थे, और सुल्तानपुर लोधी में नवाब दौलत खां लोधी के मोदी खाना में नौकरी के दौरान उन्हें ईश्वर का दिव्य अनुभव हुआ। ठीक है। तो वो जब नौकरी कर रहे थे, तो वहां पे उन्होंने ईश्वर के बारे में जो सही नॉलेज है, सही तथ्य है, उसके बारे में उनको जानकारी मिली। और ऐसी जानकारी मिली कि उन्होंने पहला उपदेश यही दिया कि न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, सभी मनुष्य है। दैट मीन्स कि कोई भी हिंदू नहीं है, कोई भी मुसलमान नहीं है, सभी मनुष्य है, एवरीवन इज ह्यूमन बीइंग। इस प्रकार से उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और इसी उपदेश से सिख धर्म की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने जो ये पहला उपदेश दिया, उसी से उनकी आध्यात्मिकता और स्ट्रांग होने लगती है। और इस जो पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ है उसको वो और अच्छे से क्या बोलते हैं, और अच्छे से उसको व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने धर्म को समानता, मानवता और सार्वभौमिक भाईचारे की दृष्टिकोण से देखा है। जो धर्म है वो इक्वालिटी लाना चाहिए, वो ह्यूमैनिटी को प्रमोट करना चाहिए, और जो ब्रदरहुड का कंसेप्ट है उसको, उसी पे वो फोकस रहना चाहिए। तो रिलीजन का मतलब अभी तक जो हम समझ रहे हैं कि क्या ये रिचुअल्स है, क्या ये ज्ञान है, नॉलेज है, तो वो तो है ही। बट यहाँ पे जो सिखिज्म में जो नानक देव जी का कंसेप्ट है, वो ये है कि उनको भाईचारा चाहिए, समानता चाहिए और मानवता चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने जो सिख धर्म है उसकी उसके बारे में उन्होंने व्याख्या दी है। तो गुरु नानक ने जब नौकरी छोड़ी, तो एशिया में अराउंड पैदल 40,000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। और यात्रा के टाइम पे वो काफी जगह पे, यानी काफी कंट्रीज में विजिट करते हैं, लाइक अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, तिब्बत, नेपाल, श्रीलंका। और उनका ये सब में उद्देश्य क्या रहता है? ठीक है। उनका उद्देश्य रहता है कि वो विभिन्न धर्मों के नेताओं से मिले और मानवता, समानता और भाईचारे का संदेश फैलाए। यही उनका उद्देश्य रहता है, और इसीलिए वो अप टू 40,000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, अपना जो फैमिली लाइफ था उसको भी छोड़ देते हैं। सन्यासी, जैसे मैंने बताया कि वो सन्यासी दृष्टि से वो चले जाते घर बार छोड़ के। तो उनका उद्देश्य यही था कि धर्मों के नेताओं से मिले और मानवता की जो जर्नी है उसको समझे। तो यहाँ पे एक एनालिसिस है कि बाकी जो भी हम जो जैसे कि हमने पढ़ा सुना कि हाँ, जो गौतम बुद्ध है उन्होंने भी घर छोड़ा,
देन बाकी जो दार्शनिक है यानी कि बाकी जो रिलीजियस गुरु है, रिलीजियस ट्रेडिशन के गुरु है, उन्होंने भी अपना घर छोड़ा। बट यहाँ पे गुरु नानक जी ने घर छोड़ा तो मानवता के लिए छोड़ा। ठीक है, मानवता के लिए छोड़ा, भाईचारे के लिए छोड़ा और उसके संदेश को फैलाने के लिए छोड़ा। ऑलराइट, ठीक है। अभी इसमें और भी कंसेप्ट है जिसको हम समझेंगे। हमारी अभी कुछ मीटिंग आ गई है तो मुझे अभी थोड़ा जल्दी ही वाइंड अप करना पड़ेगा आज। ठीक है, 15 मिनट पहले ही मुझे लीव करना पड़ेगा, बट वी विल डिस्कस मोर। एंड सिमर जी, आई वांट योर हेल्प कि आप इसको और अच्छे से एक्सप्लेन या रखने में आप कोशिश करें ताकि सबको इक्वली समझ आए अबाउट द सिख धर्म। बस मैम, अगर हमारी सिख कम्युनिटी को समझ आए तो अच्छा लगेगा, लेकिन हाँ सबको बिल्कुल आएगा, पहले बिल्कुल यहाँ तो समझ आए सबको, फिर सबको धीरे धीरे बिल्कुल अल्टीमेटली आ जाएगा। राइट, ठीक है, देन वी विल बिल्कुल। वाइंड अप नाउ। ओके, और चलिए। सबने हाँ। सुना होगा सत श्री अकाल बोलते हैं हम, which means truth is eternal. यस, So that is, राइट। so Sat Sri Akal and Jai सत Jinendra. श्री अकाल एंड जय जिनेंद्र। सत अकाल। चलिए, बाय। Okay, bye bye. थैंक यू मैम। जय जिनेंद्र।